हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और मैं लानत भेजता हूं इस मंच से आज हिमाचल प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी को और उनकी सरकार को कि आपको शर्म नहीं आती है कि आप मंडी में एक सरकारी स्कूल में एक भारतीय जनता पार्टी के एमएलए के रिश्तेदार की पार्किंग के लिए स्कूल की बिल्डिंग गिरा रहे हो। इससे बड़ी गद्दारी देश के साथ कुछ नहीं हो सकती है। हिमाचल प्रदेश के बच्चों के साथ, हिमाचल प्रदेश के मां बाप के साथ, हिमाचल प्रदेश के भविष्य के साथ इससे बड़ी गद्दारी नहीं हो सकती कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक सरकारी स्कूल पर बुलडोजर चला रही है, वो भी इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के एक एमएलए को अपनी मल्टी लेवल कार पार्किंग वहां पे बना रही है। डूब मरो भारतीय जनता पार्टी वालों, शर्म है। यहां बैठा एक एक कार्यकर्ता पूरे मंडी इलाके से आया है और पार्टी के बाकी कार्यकर्ताओं को भी कहना चाहता हूं, जहां भी भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता सुबह को मॉर्निंग वॉक करते हुए मिले, किसी दुकान में बैठा हुआ मिले, कुछ खरीदारी करता हुआ मिले, बेचता हुआ मिले, दुआ सलाम करता हुआ मिले, उनसे पूछ लो एक बार हाथ जोड़ के, भैया सरकारी स्कूल क्यों तोड़वा रहे हो? बीजेपी के एमएलए के रिश्तेदार की पार्किंग के लिए सरकारी स्कूल क्यों तोड़ा जा रहा है आपके राज्य में? लानत भेजो भारतीय जनता पार्टी के हर एक आदमी को जो आपने अपने नेताओं को जाके कहे कि चुनाव बाद में हो जाएगा, पहले ये स्कूल रुकवाइए। स्कूल नहीं टूटना चाहिए सर। स्कूल बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है, स्कूल बचाना हम सबका कर्म है, स्कूल बचाना हम सबका धर्म है। इसको बचाइए। शिमला में बैठी सरकार नहीं, केंद्र में बैठी सरकार की भी धुकधुकी बढ़ाता है और वो सीबीआई डायरेक्टर को फोन करते हैं, इतने दिन से मनीष सिसोदिया की सुपारी दे रखी है, कुछ किया क्यों नहीं? सीबीआई डायरेक्टर कहता है सर कुछ मिला ही नहीं, आपके कहने पर रेड डाल दी, आपके कहने पे इनके गांव में घूम आए, आपके कहने पे इनके बैंक लॉकर तलाश लिए, आपके कहने पे इनके गद्दे बिस्तर तकिया, बीवी की अलमारी, बेटे की अलमारी, किताबें सब छान मारी, दीवारें ठोक ठोक के देख ली, कुछ मिला ही नहीं। क्या करें मनीष सिसोदिया का, क्या करें अरविंद केजरीवाल जी का? तो सीबीआई डायरेक्टर जब ये कहता है तो वहां बैठी हुई सरकार कहती है कुछ भी करो, झूठ सच बोलो, किसी को 2 थप्पड़ मार के झूठ बुलवाओ, लेकिन इसको जेल में डालो। मैंने कहा जितना मुझे जेल में डालोगे उतना हिमाचल की जनता गुस्से में आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद इस प्यार, इस सम्मान के लिए। मंच पर आसीन हम सबके आदरणीय और देश में सबसे तेजी से काम करने वाली सरकार के मुख्यमंत्री भाई भगवंत मान जी, जिन्होंने केवल 5 महीने में सिर्फ वो काम नहीं किए जिनकी इन्होंने और केजरीवाल जी ने मिलकर पंजाब को गारंटी दी थी, सिर्फ उन पे काम करना शुरू नहीं किया, बल्कि 50 ऐसे काम बड़े बड़े कर दिए जिनका गारंटी में जिक्र नहीं था, वो काम भी तेजी से कर करके पूरे कर दिए। हमारे हिमाचल प्रदेश के पार्टी अध्यक्ष भाई सुरजीत ठाकुर जी, जिनकी अगुवाई में यहां लगातार आम आदमी पार्टी का कारवां बढ़ता जा रहा है। मैं पिछले 1.5-2 महीने से लगातार ऑलमोस्ट हर हफ्ते हिमाचल में आ रहा हूं और मैं जिस शहर में भी जाता हूं वहां देखता हूं कि कारवां लगातार बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। हॉल छोटे पड़ते जा रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है इस बात की। अभी थोड़ी देर पहले बहुत सारे युवा साथियों ने पार्टी ज्वाइन की। बहुत सारे और युवा साथी मेरे साथ बोले कि जी हमने पार्टी तो ज्वाइन कर ली थी, बस आपके साथ फोटो खिंचाना है। मुझे लग रहा है 100 के करीब लोगों ने मेरे कान में आके ये बात कही, ये लफ्ज कहे कि जी शिक्षा पे आपका काम बड़ा शानदार है, केजरीवाल जी की नीतियों से प्रभावित होकर पार्टी से जुड़े हैं। आज कई सारे प्रधान, पूर्व प्रधान, वार्ड अध्यक्ष, अलग अलग के वार्ड के काउंसलर, चुने हुए काउंसलर, बहुत सारे युवा साथी आज पार्टी में जुड़े और सब मुझे बार बार यही कह रहे थे जी शिक्षा ठीक करनी है, हिमाचल की शिक्षा ठीक करनी है, हिमाचल के स्कूल ठीक करने हैं।
मैं सोच रहा था ये सीबीआई और ईडी वाले तो बेकार में दिल्ली में मेरा इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे हैं, असली इन्वेस्टमेंट तो मेरा यहां है। ये लोग मेरे दादा लाए गांव गए, पैतृक गांव, वहां पे जाके पूछ रहे थे सीबीआई वाले, मनीष सिसोदिया ने अपने नाम से नहीं तो कहीं तो प्रॉपर्टी खरीदी होगी, कहीं तो इन्वेस्ट किया होगा, किसी और के नाम से किया होगा, वहां भी नहीं मिला। पागल हैं वो लोग, वहां ढूंढ रहे थे, यहां आ जाते इन्वेस्टमेंट ही इन्वेस्टमेंट है। आके ये आधा घंटा उस ज्वाइनिंग को देख लेते, उनको समझ में आ जाता कि ये अरविंद केजरीवाल जी भगवंत मान की पार्टी के लोग हैं। ये जमीनों में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, ये जमीन में बीज बोते हैं क्रांति के। बहुत खुशी हुई आप सब साथियों से मिलकर, खासतौर से जिन साथियों ने अभी अभी ज्वाइन किया। वाकई 8 साल पहले जब पार्टी बनाई थी तो इसी उद्देश्य से बनाई थी और इसी सपने के साथ बनाई थी। और 2015 में जब सरकार में पहली बार काम करना शुरू किया था तो कम से कम सैकड़ों बार मैंने शुरुआत में यह कहा कि हमारा राजनीति में आना तभी सफल होगा जब देश में किसी भी कोने में जाओगे और चुनाव शिक्षा के नाम पे होंगे, स्वास्थ्य के नाम पे होंगे, नौकरी के नाम पे होंगे, महंगाई से लड़ने के नाम पे होंगे, स्कूल बनवाने के लिए, अस्पताल बनवाने के लिए होंगे, तो हमारा राजनीति में आना सफल हो गया। आज मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि आज जब मैं हिमाचल में आया तो हम लोग स्कूल की राजनीति की बात करके तो इतने सारे लोग जुड़े ही जुड़े हैं। अभी थोड़ी देर पहले मेरे साथ कमरे में मुझसे मिलने आए भाई रजनीश जी, एडवोकेट रजनीश जी, बैठे हैं कहीं हैं क्या जो स्कूल की लड़ाई, अच्छा इधर हैं, यहां खड़े हैं एडवोकेट रजनीश भाई। हिमाचल प्रदेश में जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार सरकारी स्कूलों के साथ किस तरह की बदतमीजी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में सरकारी स्कूलों के साथ किस तरह की सौदेबाजी कर रही है, इसका सबूत है भाई रजनीश जी की लड़ाई। आज लड़ाई लड़ रहे हैं इस चीज के लिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि स्कूलों की क्या जरूरत है, बच्चों को अनपढ़ रखो, जिन लोगों को पढ़ाना होगा वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा लेंगे, बाकी लोगों को सरकारी स्कूल में मामूली सी एजुकेशन दो और आगे बढ़ाओ, मामूली एजुकेशन दो और आगे बढ़ाओ। किसी चपरासी की नौकरी के लिए पीएचडी की डिग्री लेके हाथ में लगे रहेंगे, क्या फर्क पड़ता है। एक एक वो आदमी भारतीय जनता पार्टी का, हर वो नेता जो ये कहता है कि जयराम ठाकुर ठीक कर रहे हैं सरकारी स्कूल गिरा के, वो देश पर कलंक है, बच्चों के भविष्य पर कलंक है, हिमाचल के भविष्य पर कलंक है। आज मैं यहां से लानत भेजता हूं हिमाचल प्रदेश की ओर। रजनीश भाई को सलाम करता हूं मैं हिमाचल प्रदेश के एक एक आदमी की तरफ से। आम आदमी पार्टी लड़ रहे हैं, वो स्कूल को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। प्रेस को साथ देना चाहिए, जिनके बच्चे अभी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, जो शादी कर रहे हैं, जो प्रेम में है कि हम शादी करेंगे, कल बच्चे होंगे, हम किसी स्कूल में पढ़ाएंगे, सबको इनका साथ देना चाहिए, ऐसे हमारे योद्धा का। इसीलिए हमने आम आदमी पार्टी बनाई थी और मैं आम आदमी पार्टी के एक कार्यकर्ता को भी कहता हूं कि जान दे देना लेकिन स्कूल मत टूटने देना, जान दे देना, लड़ जाना, लानत भेजना। और ऐसे नहीं जाएगी लानत, आज से कसम खा लो, मैं अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी देने आया हूं, उस पर बात करूंगा, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी की पहली गारंटी है शिक्षा। और हम इंतजार नहीं कर सकते कि दिसंबर में बात करेंगे, आज से बात करनी पड़ेगी कि सरकारी स्कूल नहीं टूटने देंगे। मैं आपके बीच में अरविंद केजरीवाल जी की गारंटियां लेके आया हूं। भाई भगवंत मान और मैं पूरे पंजाब से वो आए हैं, मैं दिल्ली से आके आया हूं चल के, और इसलिए आए हैं क्योंकि आपके बीच अरविंद केजरीवाल जी की कुछ गारंटियां रख सकें। अरविंद केजरीवाल जी की कुछ गारंटियां मैंने और भाई भगवंत मान जी ने शिमला में, ऊना में और कांगड़ा में भी रखी, जिसमें हमने गारंटी दी, अरविंद केजरीवाल जी ने हिमाचल की जनता को गारंटी दी है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को किनारे लगा के झाड़ू पे बटन दबाइए, झाड़ू पे बटन दबाइए। और इस बात की केजरीवाल जी की गारंटी है कि हिमाचल के हर एक घर में 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, 300 यूनिट तक के बिल जीरो आएंगे। इस बार झाड़ू पे बटन दबाइए, अरविंद केजरीवाल जी को एक मौका दे के देखिए, हिमाचल प्रदेश के एक एक बच्चे के लिए
शानदार सरकारी स्कूल 5 साल के अंदर बन के खड़े हो जाएंगे, ये केजरीवाल जी की गारंटी है। स्कूल तोड़ना तो दूर की बात है, शानदार सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूलों से भी बढ़िया सरकारी स्कूल 5 साल के अंदर अंदर खड़े हो जाएंगे। हर बच्चे को मुफ्त शिक्षा मिलेगी, शानदार वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मिलेगी, ये केजरीवाल जी की गारंटी है। केजरीवाल जी की गारंटी है कि हिमाचल प्रदेश की हर एक महिला को, 18 साल से ऊपर की बहन को, वो चाहे युवा हो, चाहे हाउसवाइफ हो, वृद्ध महिला हो, सबको जो जो जरूरत समझे उसको सरकार की ओर से हर महीने 1,000 रुपए की महिला सम्मान राशि दी जाएगी। ये केजरीवाल जी की गारंटी है। केजरीवाल जी ने हिमाचल प्रदेश के लोगों से गारंटी दी है, और केजरीवाल जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। दिल्ली में करके दिखाया, आज केजरीवाल जी और मान साहब ने जो पंजाब में कहा वो करके दिखा रहे हैं। केजरीवाल जी ने कहा है कि झाड़ू पे वोट दीजिए। केजरीवाल जी की गारंटी है कि हिमाचल प्रदेश के एक एक सिपाही को, वो चाहे फौज में है, हिमाचल प्रदेश की पुलिस में है या अर्धसैनिक बलों में है, अपना फर्ज निभाते हुए अगर किसी परिवार का कोई बेटा शहीद हो जाता है तो उसके परिवार को सम्मान स्वरूप 1 करोड़ रुपए की राशि सरकार की ओर से दी जाएगी। दिल्ली में दी जा रही है, पंजाब में इसकी शुरुआत हो गई है, हिमाचल में इसकी शुरुआत हो जाएगी। झाड़ू पे बटन दबाइए और इस बार अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी की सरकार बनाइए। अरविंद केजरीवाल जी ने गारंटी दी है हिमाचल प्रदेश की जनता को कि झाड़ू पे बटन दबाइए, केजरीवाल जी को एक मौका दीजिए, मान साहब को एक मौका दीजिए, आम आदमी पार्टी को एक मौका दीजिए। हिमाचल प्रदेश के हर एक गांव में मोहल्ला क्लिनिक खोले जाएंगे, जैसे शानदार दिल्ली में खोले गए हैं और जैसे शानदार पंजाब में खोलने शुरू हो गए हैं, वैसे शानदार मोहल्ला क्लिनिक खोले जाएंगे। और सिर्फ इतना नहीं है, जिस तरह से आज दिल्ली में स्वास्थ्य पे काम हो रहा है, सिर्फ मोहल्ला क्लिनिक नहीं खुले, आज दिल्ली के एक एक व्यक्ति को कोई भी बीमारी हो जाए, अमीर से अमीर, गरीब से गरीब, उसके इलाज की गारंटी सरकार की है। कोई आदमी बिना दवाई, बिना इलाज नहीं रह सकता दिल्ली में। यह केजरीवाल जी ने करके दिखाया है। आज अगर दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में भीड़ है, टेस्ट नहीं हो पा रहे या ऑपरेशन नहीं हो पा रहा, तो हम ये नहीं कहते बेड नहीं है। केजरीवाल जी ने व्यवस्था की हुई है कि अगर सरकारी अस्पताल में बेड नहीं मिलेगा या डॉक्टर नहीं है या ऑपरेशन नहीं हो पा रहा या मशीन नहीं है किसी टेस्ट की, तो प्राइवेट अस्पताल में उसका इलाज कराया जाएगा। उस पे चाहे लाखों रुपए खर्च हो, करोड़ों रुपए खर्च हो, सरकार उसका खर्चा उठाती है। लाखों लोगों को, पिछले 4-5 साल में लाखों लोगों को ऐसे इलाज दिया जा चुका है। 75 लाख के लोगों के अस्पतालों के बिल प्राइवेट अस्पतालों में सरकार ने भरे हैं। तो इसलिए आज हिमाचल की जनता को भी गारंटी है। और यह सब कैसे हुआ? दिल्ली में जब हुआ, आज पंजाब में भी हो रहा है, तो कैसे हुआ? ईमानदारी की राजनीति से हुआ, कट्टर ईमानदारी की राजनीति से हुआ। इसीलिए ये घबराए गए हैं, बौखला गए हैं। 2015 में जब सरकार बनी दिल्ली में, तो सबसे पहले हिमाचल के व्यापारियों की आज मैं बात करूंगा। दिल्ली के व्यापारियों को साथ में लिया केजरीवाल जी ने। दिल्ली के व्यापारियों के साथ बैठ के बोले कि हम टैक्स नहीं बढ़ाना चाहते, लेकिन बताओ कैसे सरकार का खजाना बढ़ेगा। व्यापारियों ने कहा साहब, एक तो इंस्पेक्टर भेजना बंद कर दो, ये जो रेड मारते हैं, और दूसरा टैक्स कम कर दो। अधिकारी बोले नहीं जी, टैक्स कम कर देंगे तो टैक्स आएगा कैसे? तो व्यापारी बोले करके तो देखो, ज्यादा टैक्स देंगे। बात में लॉजिक था। बोले 50 रुपए का कुछ खरीदते हैं, 100 रुपए का कुछ मार्केट से खरीदते हैं, 12 रुपए 18 रुपए टैक्स लगता है। लोग कहते हैं बिना टैक्स के दे दो। आप 12% का टैक्स 5% कर दो, वैट होता था उस जमाने में। आप 12-18% वाला टैक्स 5 रुपए कर दो, हम जनता को कह सकते हैं और जनता भी चाहेगी कि टैक्स दे। 100 रुपए की चीज 105 रुपए में ले लेंगे, 100 रुपए की चीज 118 में लेने में लोगों का दिल दुखता है टैक्स देने में, इसलिए टैक्स चोरी होती है। व्यापारियों के कहने पर पहले साल एक आइटम पे टैक्स कम किया, टैक्स उस आइटम पे ज्यादा आया। अगले साल 42 आइटम पे टैक्स किया, टैक्स और ज्यादा आया। और उससे करते करते दिल्ली में केजरीवाल सरकार का जो बजट 30,000 करोड़ का होता था 2015 में,
2022 आते आते 75,000 करोड़ का हो गया। 75,000 करोड़ का। आज मान साहब की सरकार चलनी शुरू हुई है, पहला साल है, पहले साल में ही वहां टैक्स इकट्ठा होना ज्यादा शुरू हो गया है। हर चीज पे ज्यादा टैक्स आ रहा है। अभी धीरे धीरे साल भर पूरा होगा तो आपके सामने आंकड़े आएंगे, लगेगा कि हाँ यार, ईमानदारी की सरकार चले तो टैक्स तो खूब आता है। उसी से फिर स्कूल बनवाते हैं, उसी से अस्पताल बनवाते हैं, उसी से बसों का किराया फ्री करते हैं, उसी से बिजली के बिल जीरो करते हैं। आज दिल्ली में 80% जनता के बिजली के बिल जीरो आ रहे हैं। आज पंजाब में कितना, 51 लाख मान साहब, सर सीएम साहब बता रहे हैं कि 51 लाख परिवारों के बिल जीरो आ रहे हैं इस महीने के, उनके हाथ में जो बिल आ रहे हैं, जीरो बिजली बिल आने शुरू हो गए। सड़कें शानदार हो रही हैं, चारों तरफ बहुत बढ़िया काम हो रहा है दिल्ली में। आज आपके बीच में मैं अरविंद केजरीवाल जी की कुछ और गारंटियां लेके आया हूं। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है, हिमाचल के भाइयों बहनों, इस बार झाड़ू पे बटन दबा के आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएं। पहली गारंटी है युवाओं को कि हर एक बेरोजगार को रोजगार मुहैया कराया जाएगा, और जब तक नौकरी नहीं मिलती है तब तक हर एक बेरोजगार को 3,000 रुपए महीना बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। हर एक बेरोजगार को रोजगार, और जब तक नौकरी नहीं मिलती है तब तक हर एक बेरोजगार को 3,000 रुपए का बेरोजगारी भत्ता, और 6 लाख लोग सरकारी नौकरियों में भर्ती किए जाएंगे। दिल्ली तो छोटी सी जगह है, 2015 में 9 साल से भर्तियां नहीं हुई थी। केजरीवाल जी ने आके भर्तियां करानी शुरू की, 2 लाख लोगों को 5 साल में नौकरियां दी। हिमाचल तो बड़ी जगह है, यहां तो 6 लाख आराम से दे दी जाएंगी। और परीक्षा लेंगे, पेपर लीक नहीं होने देंगे। पेपर लीक के खिलाफ कानून बना के सख्त सजा दिलवाएंगे, उसका कानून बनाया जाएगा, और बिना पेपर लीक सारी परीक्षा समय पर पूरी कराई जाएंगी। सरकारी क्षेत्र की नौकरियों में भर्ती सिफारिश और भ्रष्टाचार खत्म करके ईमानदारी से दी जाएगी, और युवाओं को नौकरी के नए नए अवसर दिए जाएंगे। यह युवाओं से गारंटी है, रोजगार गारंटी। व्यापारियों के लिए और पर्यटन से जुड़े हुए क्षेत्र के लिए केजरीवाल जी की गारंटी है कि हिमाचल के व्यापारियों के लिए डर का वातावरण खत्म किया जाएगा। आज हिमाचल का व्यापारी डरा हुआ है। थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और नेताजी को या नेताजी के रिश्तेदार को लगे कि यार इसका तो इसने अपनी मेहनत से आगे बढ़ा लिया, तो उसके यहां इंस्पेक्टर भेज देते हैं। कहते हैं या तो हमारा हिस्सा डाल, नहीं तो निकल ले, हम धंधा बंद करा देंगे। तो केजरीवाल जी की गारंटी है कि हिमाचल के व्यापारियों के लिए भय का वातावरण खत्म किया जाएगा, पूरा मान सम्मान दिया जाएगा, और रेड राज और राजनीतिक रेड राज से मुक्ति दी जाएगी, राजनीतिक भ्रष्टाचार से मुक्ति दी जाएगी। व्यापारियों के लिए केजरीवाल जी की यह भी गारंटी है कि वैट की एमनेस्टी स्कीम लाएंगे, और 6 महीने के अंदर अंदर वैट का सबका रिफंड लौटा देंगे। हर एक क्षेत्र के व्यापारी को प्रतिनिधित्व देकर सरकार व्यापारियों का एक एडवाइजरी बोर्ड बनाएगी, और हिमाचल में व्यापार को बढ़ाने के लिए हिमाचल के व्यापारियों को भागीदार बनाया जाएगा, और टूरिज्म इंडस्ट्री के संबंधित कार्यों की स्वीकृति के लिए सिंगल विंडो सिस्टम बनाया जाएगा। यह हिमाचल के व्यापारियों के लिए केजरीवाल जी की गारंटी है।